सुनोनम में आपका स्वागत है। आज हम आपको फिर से 3 कहानियाँ सुनवा रहे हैं। हमारे आज की 3 कहानियाँ हैं डर, बंटवारा और थोथा चना। हमारे आज की पहली कहानी है डर। एक बार एक हिरण का बच्चा और एक बारहसिंगा दोनों जंगल में साथ साथ चल रहे थे। तभी शिकारी कुत्तों का एक झुंड उनसे कुछ दूरी पर गुजरा। बारहसिंगा तुरंत झाड़ियों के पीछे छिप गया और हिरण के बच्चे से भी ऐसा ही कुछ करने के लिए कहा। जब शिकारी कुत्ते चले गए तो हिरण के बच्चे ने बहुत भोलेपन से पूछा, चाचा, आखिर तुम इनसे इतना डर क्यों गए थे? अगर तुम उनसे लड़ने भी लगो तो तुम्हारे हारने की संभावनाएं बहुत कम हैं। ईश्वर की दया से तुम्हारे सींग नुकीले हैं, तुम्हारे लंबे लंबे पैर हैं, चाहो तो दौड़ में उन्हें पछाड़ सकते हो। तुम्हारा शरीर भी कई गुना बड़ा है, फिर भी तुम इतने डरे हुए हो। बारहसिंगे ने हिरण के बच्चे की बात बड़े ध्यान से सुनी और फिर बोला, देखो बेटे, जो तुम कह रहे हो वो बात बिल्कुल ठीक है, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। मगर सच तो ये है कि हम में से जब भी कोई इन शिकारी कुत्तों के चंगुल में फंसा है वो कभी जीवित वापस लौट के नहीं आया। यही वो भय है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया है। पीढ़ियों पुराना ये भय हमारी नसों में भर गया है। यही कारण है कि इन जंगली जानवरों के सामने आते ही हम चौकन्ने हो जाते हैं और अपनी रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं। मतलब ये कि शक्तिशाली होकर भी भयभीत रहना आनुवंशिकता के कारण भी होता है। हमारे आज की दूसरी कहानी है बंटवारा। एक दिन एक शेर और एक भालू जंगल में अपने शिकार की खोज में घूम रहे थे। दोनों ही भूख से व्याकुल थे। अकस्मात उन्हें एक हिरण का बच्चा दिखाई दिया। दोनों ने एक साथ आक्रमण कर उस हिरण के बच्चे को मार दिया। लेकिन बच्चा इतना छोटा था कि वो उन दोनों में से किसी के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं था। बस फिर क्या था, शेर और भालू आपस में बुरी तरह लड़ने लगे। दोनों का क्रोध इतना बढ़ा कि बुरी तरह एक दूसरे को नोचने खसोटने लगे। दोनों ही शिकार को अकेले खाना चाहते थे। बंटवारा उन्हें स्वीकार नहीं था। इस झगड़े में वो बुरी तरह से घायल हो गए और लहूलुहान होकर अपनी पीठ के बल लेट गए और एक दूसरे पर गुर्राने लगे। वे इतनी बुरी तरह घायल हो गए थे कि अब उनमें उठने की ताकत भी बाकी नहीं रह गई थी। तभी एक चालाक लोमड़ी उधर से गुजरी। उसने उन दोनों को घायल अवस्था में पड़े हुए देखा। उनके बीच एक मरे हुए हिरण के बच्चे को देख के लोमड़ी सब कुछ समझ गई। बस उसने सीधे उन दोनों के बीच घुस के हिरण के बच्चे को खींच लिया और झाड़ियों के पीछे चली गई। सिंह और भालू तो इतनी घायल स्थिति में थे कि अपने हाथ पैर भी नहीं हिला सकते थे। वे दोनों लाचार से लोमड़ी को अपना शिकार ले जाते देखते रहे। अंत में शेर ने कहा, इतनी छोटी सी बात पर इतनी बुरी तरह लड़ना हमारी मूर्खता थी। यदि हमारे भीतर जरा सी भी बुद्धि होती तो हम समझौता कर लेते। हम चाहते तो शिकार का बंटवारा भी कर सकते थे, लेकिन ये हमारे लालच का नतीजा है कि हम आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि एक लोमड़ी हमारे शिकार को खींच ले गई। यह सुनकर भालू ने भी सिर हिलाया। हाँ मित्र, तुम सही कह रहे हो। मतलब ये कि 2 की लड़ाई का फायदा तीसरा कोई अन्य ही उठाता है। हमारी आज की तीसरी कहानी है थोथा चना। एक दिन एक किसान को एक दूसरे गांव में जाना पड़ा। गांव पहुंचने के लिए एक नदी पार करना ज़रूरी था। समस्या तब उत्पन्न हुई जब नदी के किनारे वो पहुंचा। किसान को तैरना नहीं आता था, वहाँ नावें भी नहीं थीं। अतः उसके पास एक ही रास्ता था कि वो नदी के उन्हीं स्थानों से पैदल पार करे जहाँ पानी की गहराई बहुत कम हो। लेकिन उसके सामने एक दूसरी समस्या ये थी कि उसे ये मालूम ही नहीं था कि नदी में किस स्थान पर पानी की गहराई कम है। तभी उसके गांव का एक और आदमी वहां आ गया। जब उसने किसान को किसी गहरी सोच में खोए हुए देखा तो पूछ बैठा, दोस्त, आखिर मामला क्या है? बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो, क्या मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकता हूं? किसान ने उसे अपनी समस्या बताई। उसे सुनकर वो आदमी हंसा और कहने लगा, दोस्त, ये तो बड़ा आसान है। तुम इतने दुखी क्यों होते हो? देखो, जिस स्थान पर नदी गहरी है वहां का जल शांत होगा। इसके विपरीत उथला पानी हमेशा शोर करने वाला होगा। वो आदमी दोबारा हंसा और कहने लगा, अरे ये तो सब जानते हैं। क्या तुमने कभी ये कहावत नहीं सुनी कि अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुपके जाए? या यूं कह लें कि थोथा चना बाजे घड़ा। मतलब ये कि गुणवान व्यक्ति शांत और गंभीर रहते हैं। तो ये थी हमारी आज की 3 कहानियाँ। अगली बार सुनोनो के अंतर्गत हम आपको और नई नई कहानियाँ सुनवाएंगे।